वेलकम बैक। अच्छा, अब गज़ा पर जो इज़राइल की चढ़ाई है उस पर तो हम बात करते ही रहते हैं, आज भी बात करेंगे। लेकिन जो शुमाली बॉर्डर है इज़राइल का लेबनान के साथ, आज उस पर एक पिछले 48 घंटों से हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयाँ शिद्दत पकड़ रही हैं। अब आपको पता है कि पिछले 8 माह से इज़राइल ने कंटिन्यूअली बमबारी की है जनूबी लेबनान पर। वाइट फॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए गए हैं, जो सदियों पुराने बागात हैं जैतून के, और वहाँ पर जितने भी ज़रूरी फार्म्स हैं उनको भी आग लगाई गई है। बस्तियों पर बमबारी की गई है, अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को भी टारगेट किया गया। और हम जानते हैं कि ये इज़राइल की एक SOP है। अच्छा, अब इज़राइल की कैलकुलेशन थी कि जितनी हम बमबारी करेंगी उतना हिज़्बुल्लाह को बॉर्डर से पीछे हटना पड़ेगा और हिज़्बुल्लाह फिर उन पर वार नहीं कर सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या कि हिज़्बुल्लाह ने पहले तो जो भी इनकी शुमाली बॉर्डर पर जो रेडार और ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं, पहले उनको निशाना बनाया स्नाइपर वेपन से, ड्रोन से, शॉर्ट रेंज रॉकेट से। फिर इनको अंधा करके नॉर्थ में उनका जो सबसे बड़ा रेडार ब्लिम्प है स्काई ड्यू, उसको निशाना बनाया। अच्छा, इससे जो उनकी तो तमाम आधी जो रेडार कैपेबिलिटी है वहाँ से ख़त्म हो गई और हिज़्बुल्लाह के हमले बढ़ते गए और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद इज़राइलियों को वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी, जिन बस्तियों पर उन्होंने पहले कब्ज़ा किया हुआ था। कुछ ये कब्ज़ाशुदा फ़लस्तीनी बस्तियाँ हैं और कुछ लेबानी बस्तियाँ भी हैं। अब इज़राइल के पास सिर्फ धमकियाँ ही बची हुई हैं। वो आज भी धमकियाँ दे रहे हैं कि जी हम जून के बीच में हम बाकायदा हमला करेंगे लेबनान पर। अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच सफारतकारों को भी वहाँ पर भेजा गया है लेबनान की हुकूमत को वार्न करने के लिए कि जी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और इससे ख्याल था कि शायद हिज़्बुल्लाह थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका बरक्स हुआ है, क्योंकि लेबनान ने पिछले 2 दिनों में तकरीबन पूरे शुमाली इज़राइल को आग लगा दी है। वहाँ पर कत्यूशिया मिसाइल्स, जो रशियन मेड मिसाइल्स हैं, उनसे फायरिंग की है और उन पर इंसेंडियरी वॉरहेड्स लगाए गए हैं जिनसे आग लगती है। अच्छा, है भी वैसे एक खुश्क किस्म का मौसम है, शदीद गर्मी भी है, काफ़ी हफ्तों से बल्कि महीनों से बारिश नहीं हुई और तेज़ हवाएं चल रही हैं, उससे पूरी आग नॉर्थ इज़राइल में फैल गई है। पहले अगर 1 लाख लोगों ने इवैक्यूएट किया था, तो अब मेरा ख्याल है कि कोई 4 लाख लोगों को वहाँ से भागना पड़ा है, और क्योंकि आग उनकी बस्तियों तक पहुँच गई है। लेबनान के बॉर्डर पर एक बस्ती है मेतुला के नाम से, जिस पर जो लेबनानी बस्ती है लेकिन इज़राइल में उस पर कब्ज़ा किया था। पहले वहाँ पर अटैक हुआ, वहाँ पर बिरकत रिशा के जो गैरिसन है इज़राइल का, उसको तबाह किया गया। फिर बेत हिलाल, सफ़द, नहारिया पर हमला किया गया। और नहारिया की अहमियत यह है कि जहाँ वहाँ पर इज़राइल का एक बहुत बड़ा रेडार और एयर डिफेंस बेस है, माउंट मेरॉन बेस। वहाँ पर कत्यूशिया मिसाइल से अटैक किया गया और वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा उनको रोकने में। अच्छा, आयरन डोम का आपने नाम यकीनन सुना होगा बड़ी बार। तो आयरन डोम से निपटने के लिए एक इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है हिज़्बुल्लाह ने। अगर वो स्टिल्स हम निकाल दें जो मैंने आपको दिए थे अभी, जी लाल में हैं जहां पर पहले हिज़्बुल्लाह ने कत्यूशिया मिसाइल फायर किए, जहां पर लाल है वो वहां पर हिट किया। ब्लू में आप देख रहे हैं कि आयरन डोम का मिसाइल निकला है इंटरसेप्ट करने के लिए। ये फेक अटैक था, सिर्फ ताकि आयरन डोम अपनी मिसाइल फायर करे और उसके बाद दूसरी पिक्चर पे जाएं, आयरन डोम की अपनी बैटरी पर डायरेक्ट ड्रोन से हमला किया गया और उसको तबाह कर दिया गया। सो एज यू कैन सी, स्लोली इज़राइल की कैपेबिलिटीज़ को ये तबाह करते जा रहे हैं। अच्छा, जो गुलान किरियात शमोना, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बस्ती है, वहाँ पर 769th ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है इज़राइली आर्मी इन द नॉर्थ। ज़रा देखें कि उसका क्या हाल किया गया है। तकरीबन मुकम्मल तौर पर उसको तबाह कर दिया गया है। गोलान जो एक वक्त पे शाम की सरजमीन थी, वहाँ पर इज़राइल का कब्ज़ा है। वहाँ पर एक पूरे अटैक कॉम्बैट ड्रोन्स के स्क्वाड्रन के साथ हमला किया है और जो 810 ब्रिगेड है वहाँ की एलीट ब्रिगेड, वहाँ पर अफसरों और सोल्जर्स के डॉम्स पर हमला किया गया है। इस वक्त पूरी शुमाली इज़राइल में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है और अभी अगर आप देखें इज़राइल के बयानात, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम अब बाकायदा घुस के
लड़ेंगे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के साथ। ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त सिर्फ रफ़ा में 6 इजरायली फोर्सेस की ब्रिगेड्स फंसी हुई हैं। मैं सिर्फ रफ़ा की बात कर रहा हूँ, और उनके पास अब इतने फ़ौजी भी नहीं हैं कि वो लेबनान भेज सकें। और जो उनकी अभी तक जो कार्रवाई रही है विद एयर स्ट्राइक्स, वो तो जाहिर है कि नाकाफ़ी रही है, बल्कि एक तरह से फ़ेल हो गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अभी तक अपनी पूरी जो आर्सेनल है उसका शायद 10% भी नहीं इस्तेमाल किया गया। तो ये है नॉर्थ, इस पर बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको इसके बारे में बता दूँ। गज़ा की अगर हम बात करें तो आज अल कासम ब्रिगेड्स ने नेत्ज़रिम कॉरिडोर पर हमला किया है। नेत्ज़रिम कॉरिडोर जो है इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। ये एक ईस्ट टू वेस्ट पैसेज है, इस पर तकरीबन 100 से ज़ायद रॉकेट्स पर हमला किया गया है, और इसके नतीजे में जो इजरायली फ़ौजें दूसरे इलाकों में फैल गई थी वो अब विद्रॉ करके नेत्ज़रिम पर पहुंच गई हैं कि कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा हमला ना हो। अच्छा, इस विद्रॉल के बाद अब जाहिर है कि उनको फिर जबालिया से भी एक बार फिर विद्रॉ करना पड़ा। काफ़ी कैजुअल्टीज़ के बाद ये दूसरी बार वो जबालिया में गए थे, और नेत्ज़रिम हमले के बाद अब उनको वापस वहाँ से निकलना पड़ा है। इस दौरान जो जबालिया कैंप में जो फ़लस्तीनी रहते हैं वो अपनी लवाहिकीन की लाशों की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब शनाख्त कैसी की जाए, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त अगर आप देखें वीडियोस देखें तो सिर्फ हड्डियाँ ही बची हैं, और कुछ लाशें हैं, और कोई हस्पताल बचे नहीं, तो DNA टेस्ट किए नहीं जा सकते। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह शनाख्त की जाती हैं। ये है महमूद अब्दुल ज़बे, इनकी उम्र 19 साल की है। उनकी तस्वीर निकाली उनकी दांतों की और उनकी खोपड़ी के साथ, इसको मैन्युअली वो कंपेयर कर रहे हैं कि जी ये लग रहा है कि ये हमारा बेटा है। बाकियों से अगर आप बात करें तो एक शख्स कहते हैं कि जी मैंने अपने भाई की शनाख्त की उसकी गाड़ी की चाबियों से। एक और कह रहे हैं कि जी मेरी खाला मिली लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, और उनके पैर से उनकी शनाख्त हुई, क्योंकि मैं हर हफ्ते जाकर उनके लिए उनके पैर के नाखून काटता था खिदमत करते हुए। एक ने कहा कि मैंने अपनी किडनी की मैं अपनी वालदा की शनाख्त की क्योंकि उनके हाथ के अंदर एक किडनी की डायलिसिस ट्यूब है। इस तरह। अच्छा, ये हम जानते हैं कि ये इज़राइल जो सारी कार्रवाई कर रहा है उसका जवाब ये था कि हमारे जो मग़वी हैं वो हमें निकालने हैं, राइट। इज़राइली आर्मी ने अब कहा है कि जी कि हमने जो खान यूनुस पे हमला किया था जनूबी गज़ा में, उसमें 4 वो मग़वी जो हैं हमारे अटैक में हलाक हो गए हैं, और उसकी उन्होंने आज डिटेल्स वगैरह जारी की हैं। इसी दौरान मैं एक और स्टेटमेंट देख रहा था इज़राइली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, और क्योंकि हमारे यहाँ ये चल रही है बात कि वो बाइडन साहब ने एक प्रपोज़ल दिया हुआ है वगैरह वगैरह, और तो उस पर राज़ी नहीं है नेतन्याहू, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का कहना है कि हमारे ख्याल से अभी मज़ीद 7 महीने जो है हम देख रहे हैं कि ये और चलेगा, क्योंकि अब वो जो एम था वो मग़वियों की रिहाई नहीं है, अब वो हमास को और पूरे इलाके को फ्लैटन करना है। तो कह रहे हैं उसके लिए हमें टाइम। असल मकसद तो मेरा ख्याल इनका हमेशा यही था। हमास के 23 लाख जो दहशतगर्द, 23 लाख है ना। अच्छा, आज टाइम मैगजीन को वो बाबा जी ने एक इंटरव्यू दिया है बाइडन साहब ने, और उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की है कि नेतन्याहू मेरी बात नहीं मान रहा। अब उनकी हालत ख़राब हो रही है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है और वो देख रहे हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट है, अरब्स, मुस्लिम्स, दूसरे लोग जो है, मैं इलेक्शन शायद हाथ से निकल रहा है, तो थोड़ा वो पॉस्चरिंग ये कर रहे हैं कि मैं तो बहुत नाराज़ हूँ, नेतन्याहू मेरी काफ़ी टाइम से ये पॉस्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो इन्होंने जो पीस प्लान दिया है ये कॉपी पेस्ट है उसी पीस प्लान का जो हमास ने 4 महीने पहले नहीं, इसके बारे में तो वो कह रहे हैं कि ये इजरायलियों का प्लान है, लेकिन वो नेतन्याहू उसको ऑन नहीं कर रहा। अच्छा, ये इजराइल अपने प्लान को ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें यह है कि जी पहले फेज में बेसिकली इनकी कोशिश ये है कि सीज फायर हो। इजराइल कह रहा है कि हमें वो मग़वी चाहिए लेकिन हम अपना ये जारी रखेंगे, तो इट इज़ नाइदर हेयर नॉट देयर। तो चलें, आज गज़ा पे इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।